everyone. How are you? I hope everyone is good and doing great. Ashitan Singh, welcome you all to the competition mania. So आप लोग का एग्जाम जो है डे बाय डे करीब आ रहा है, तो हम लोग प्रैक्टिस दे देना देन स्टार्ट है हम लोग की इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके, चाहे सीडीएस वाले बच्चे हों चाहे उसके साथ एनडीए वाले बच्चे हों, दोनों के लिए प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज देखने वाले प्रीपोजिशन की पीवाईक्यूज और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, मतलब पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम देकर आएंगे। सीडीएस वाले बच्चों को पता होगा कि उनके एग्जाम में जो आते हैं 10 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स सॉरी 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 10 क्वेश्चन आपको सही करना है। धीरे धीरे करके इसमें आपका 20 क्लास है और अभी फिर 2 से 3 दिन के अंदर फिर एक आएगा प्रीपोजिशन का। तो कुल मिला के हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग 2 से 3 प्रैक्टिस करेंगे एक वीडियो की। जैसा कि स्पॉटिंग एरर का हम लोगों ने कल किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा प्रीवियस पीवाईक्यूज का, तो वहां पर जो है आप सभी को ये सारे जो है प्रैक्टिस मिल जाएगा। और हम लोग एग्जाम आने तक दो कह रहा हूं मैं, मिनिमम 3 से 4 तो बड़े आराम से हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा 5-5 जो है सेट सभी का मैं प्रैक्टिस करा दूं आपके प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं क्या कि आप सभी को क्या करना है, पेन और पेपर लेकर बैठना है। जैसे ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप सभी लोग उसको पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हो जा रहा है तो ऑप्शन को अपने कॉपी में रिजर्व रखिएगा, उसके बाद प्ले कीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, तो उसके बाद अब मैं आंसर बताऊंगा तो आप सभी लोग को मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच कर रहा तो भी वेल एंड गुड। आप सभी को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करें तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, स्टीव हैव गॉन अवे, सॉरी हैज गॉन अवे। स्टीव किसी का नाम, वो क्या है, वो चला गया। ही विल बी अवे मंडे, ही विल बी अवे डैश मंडे। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सभी लोग पॉज करके अभी तक आई होप कर चुके होंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए। कहने का मतलब है स्टीव जो है वो क्या है, कहीं चला गया है दूर, और वो अब दूर कब तक रहेगा, तो ऑन लगेगा, ही विल बी अवे ऑन मंडे। बिल्कुल गलत। एलिमिनेशन टेक्निक, कैसे हम लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम में आता है। जो मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन कर ले जाते हैं वो एलिमिनेशन टेक्निक से ही करते हैं, तो आप सभी को भी एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना है। ऐसे ही तो ही विल बी अवे ऑन मंडे, कोई भी बच्चा गधे से गधा बुद्धू से बुद्धू बच्चा होगा सर कहेगा ऑन, तो बिल्कुल नहीं होगा। बाय, ही विल बी अवे बाय मंडे, कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ सर ये हो सकता है। ही विल बी अवे अंटिल मंडे, टिल और अंटिल जो है ये टाइम पीरियड के लिए होता है, सबको पता है, ये भी हो सकता है। ही विल बी अवे फ्रॉम मंडे, ये भी नहीं होगा। बचे कितने, 2 ऑप्शन। अब ध्यान देना, ही विल बी अवे डैश मंडे, डैश बाय मंडे नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो सोमवार तक जो है क्या रहेगा, वो दूर ही रहेगा, वो सोमवार तक वहीं रहेगा। तो सोमवार तक का मतलब हो गया, टाइम पीरियड की बात हो रही है तो यहाँ पे अंटिल लग जाएगा, ठीक। ऑन मंडे का मतलब होगा मंडे को, बाय मंडे का हो गया मंडे से, वो अवे रहेगा मंडे से, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसको हिंदी में पता होगा तो कर ले जाएगा। ये अंटिल का मतलब मंडे तक, फ्रॉम का मतलब ही होता है तक, बट यहाँ पर जो है टाइम पीरियड की बात हो रही तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए, आई सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग, क्या कहने का मतलब है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, प्रीपोजिशन जो है आपका, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो 2 टाइप का प्रीपोजिशन होता है। कौन कौन सा सर? सर पहला होता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कौन सा होता है सर? तो दूसरा होता है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन ये कौन सा प्रीपोजिशन है सर, ध्यान देना। सिंपल, ये दोनों मिलकर आपका प्रीपोजिशन बनाते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन की बात करें जो आपका ये एट, इन, ऑन, अंडर, ये सारे कौन से सिंपल हो गए। बट कंपाउंड की बात करें अगर, तो कंपाउंड जो है वो प्रीफिक्स लगा के बनते हैं। जैसे कि मैं कह दूं अगर जैसे मैं हाँ दो, एक वर्ड होता है राउंड, यहाँ लिख दूं ROUND, आर राउंड। अगर मैं इसी का ए प्रीफिक्स लगा के AROUND कर दूं अराउंड, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड।
ठीक है? समझ में आया? तो अब यहाँ पर जहाँ पे किसी के आगे ए लगा के हम नो मतलब उसको नेगेटिव बना देते हैं या फिर हम करें बी लगा के क्या कर देते हैं उसको बाई बना देते हैं। अभी एग्ज़ाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक? जैसे कि बी साइड, बी साइड का मतलब हो गया आपका बाय द साइड, ये भी क्या है प्रीपोज़िशन है। बियॉन्ड, बियॉन्ड बीईवाईओएनडी बियॉन्ड हो गया। ये भी क्या है आपका प्रीपोज़िशन है। तो ये आपका आता है कंपाउंड प्रीपोज़िशन में, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद जो है एक और प्रीपोज़िशन का टाइप होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेज़ प्रीपोज़िशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेज़ PHRASE प्रीपोज़िशन, ठीक? फ्रेज़ प्रीपोज़िशन ये क्या होता है? सर, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा अलोंग विथ अलोंग विथ समझ में आया? अब देखो फ्रेज़ तो सभी को पता है, है कि नहीं? तो फ्रेज़ प्रीपोज़िशन जो होता है, वो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे सिंगल प्रीपोज़िशन को यूज़ करके बनता है। समझ में आया? जैसे अच्छा एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे अलोंग विथ जो है, हम लोग किसी के रिगार्ड में बोलते हैं, किसी के साथ। आई विल गो ही विल गो अलोंग विथ हिज़ पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट के साथ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे के साथ के सेंस में अलोंग विथ यूज़ होता है, ठीक? अवे फ्रॉम अवे AWAY अवे फ्रॉम ये क्या है आपका प्रेज़ प्रीपोज़िशन बिकॉज़ ऑफ BECOUSE बिकॉज़ ऑफ ये भी क्या है प्रेज़ प्रीपोज़िशन है बाय द मीन्स बाय द EANS मीन्स ऑफ ये भी क्या है फ्रेज़ प्रीपोज़िशन है। तो फिलहाल ये समझ में आया प्रीपोज़िशन कितने प्रकार के होते हैं सर मेनली 2 सिंपल और कंपाउंड और जो तीसरा होता है वो क्या होता है आपका फ्रेज़ प्रीपोज़िशन ठीक चलो अगले वर्ड पे हैं अच्छा अभी तो ये किए ही नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन है आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें कब मिलूँगा या फिर मैं तुम्हें दोबारा कब मिलूँगा? कब? फ्राइडे मॉर्निंग इन ऑन अलोंग एट एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कीजिए अलोंग तुरंत कट जाएगा। एट फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, इन फ्राइडे मॉर्निंग बताओ इन फ्राइडे मॉर्निंग हो सकता है क्या? नहीं सर आई विल इन तो मतलब अंदर का सेंस होता है तो इन नहीं यूज़ होगा, ठीक है? फिर उसके बाद अब बचा आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग या आई विल सी यू एट फ्राइडे मॉर्निंग बताओ? बिल्कुल सर, इट भी नहीं होगा, ऑन ही होगा। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेना सभी लोग, अगर इट जो है, वो कहाँ पे यूज़ होता है? आपका कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक या कहते हैं प्रिसाइज़ PRECISE प्रिसाइज़ टाइम दे दिया जाए। जैसे फ्राइडे दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, हाँ? म मान लो दे दिया जाए यहाँ पे जैसे 3 ओ क्लॉक दे दिया जाए, 4 ओ क्लॉक दे दिया जाए या नून, मैं आपसे दोपहर में मिलूँगा, ठीक है? नून हो गया, मैं डिनर पे मिलूँगा आपको, तो ऑन डिनर, ठीक है? सनराइज़, सनसेट, बेड टाइम ये सब जो है आपका इसे एक प्रिसाइज़ टाइमिंग दे दिया गया, एट यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है? अब उसके बाद इन की बात करें, आपका पहला ऑप्शन इन है, इन कब यूज़ होता है? लिख लीजिएगा सभी लोग। इन जो है आपका मंथ के साथ अगर यहाँ पे मई लिख दिया जाए या जून लिख दिया जाए, तो क्या होता? इन होता। मंथ के बाद आपका जो सेंचुरीज़ होते हैं, CENTUR IES सेंचुरीज़ के साथ और उसके साथ मंथ हो गया, सेंचुरीज़ हो गया और ईयर्स के साथ YEARS ईयर्स के साथ, ठीक है? या फिर कोई लॉन्ग पीरियड हो, लॉन्ग पीरियड तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? इन होगा। जैसा कि आपको पता है मंथ, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मई में मिलूँगा, मैंने कोई प्रिसाइज़ टाइम दिया? सर मई तो मई तो 31 दिन का होता है। 31 दिन होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हाँ। तो मई जो होता है 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में सर आपने कोई प्रिसाइज़ टाइम तो हमको दिया ही नहीं, तो हम क्या यूज़ कर देंगे सर? इन यूज़ कर देंगे, ठीक है? तो इतनी जगह पे आपका इन यूज़ होता है। अगर सर ऑन कहाँ यूज़ होगा? लिख लीजिएगा इसको नोट्स बना के। तो ऑन जो है कहीं डे दे दिया जाए, कोई डे दे दिया जाए, ठीक है? यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं ऑन यहाँ पे यूज़ हुआ है या फिर कोई क्या दे दिया जाए? डेट दे दिया जाए, DATE कोई डेट्स दे दिया जाए, ठीक है? तो वहाँ पे यूज़ होगा ऑन। जैसे इंडिपेंडेंस डे, अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंस डे तो क्या हो गया? प्रिसाइज़ टाइम दिया गया है ना यहाँ पे, बोलो? प्रिसाइज़ टाइम दिया गया है ऑन। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंस डे ऑन, ठीक? समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत परेशानी? आई होप किसी को नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है फ्राइडे, डे दिया हो गया है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ऑन यूज़ करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज तो अपना नाम कहाँ लिखोगे?
पेज पर लिखोगे यार, तो फिर एट होगा कि इन होगा कि बाय होगा कि विथ? बोलो, तो यहाँ पे ये सही है। तो विथ भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, इन भी नहीं यूज़ होगा, क्या होगा? एट यूज़ होगा। बहुत हलवा सवाल है, इसमें कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार ऑन होता, ऑन द टॉप ऑफ द पाई पेज, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते, बट यहाँ पर क्या होगा? एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक? समझ में आया? एट यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सोहन इज़ स्टडीइंग डैश यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहीं पर जो होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सोहन इज स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी की एट द यूनिवर्सिटी। ऑन या फ्रॉम तो नहीं होगा, बच्चे देखते ही कट मार देंगे। बचा दो चीज, इन यूनिवर्सिटी या एट यूनिवर्सिटी। इस मेन चीज द यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। सभी लोगों ने पढ़ा है। आपने कौन सा था यार, हाँ, ग्रामर में जाइएगा, ठीक। ग्रामर के प्लेलिस्ट में वहां पर सुपर फास्ट रिवीजन का एक वीडियो डाला है हमने, सुपर फास्ट रिवीजन ग्रामर की, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आस ये जो है आपका द का किसी स्पेसिफिक उसके लिए द यूज करते हैं, और यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी हम लोग द यूज करते हैं, ठीक। अब द यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग, आपने सुना होगा इन नालंदा, इन नालंदा यूनिवर्सिटी, इन नालंदा यूनिवर्सिटी, कोई स्पेसिफिक, इन कैम्ब्रिज, इन एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप लोग जाहिर सी बात है क्या यूज करेंगे? इन या एट? बताओ। एक से, अरे रे 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 रे, इन नालंदा, नहीं ना ना ना, सॉरी 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 सॉरी, सभी को सॉरी। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा 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 कंफ्यूजन, सभी लोग ध्यान देना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये हाँ, थोड़ा इस यहाँ पे उल्टा हो गया। मैंने क्या बोला था कि एट यूनिवर्सिटी जो स्पेशल किसी उसकी बात हो, तो एट नालंदा यूनिवर्सिटी, एट एलयू ये यूज होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ही सोहन इज स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, समझ में आया? बोलो, ये यूज होगा। बोलो सभी लोग। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज इंडेप्टेड डैश हिज फ्रेंड। ही इज इंडेप्टेड के बाद जो तो आता है आपका प्रीपोजिशन, वो क्या होता है? सभी लोग याद रखिएगा, इसको हमेशा टू लगेगा, इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है। हमेशा इसको ये यहाँ पे फिक्स है कि इंडेप्टेड के बाद क्या लगेगा? प्रीपोजिशन टू लगेगा। चलो आगे। आई विल कॉल यू, आई विल फोन यू डैश समटाइम द आफ्टरनून। ठीक, तो यहाँ पे आई विल फोन यू ऑन सम टाइम, या एट सम टाइम, या इन सम टाइम, या इनटू सम टाइम। सब बच्चे इनटू देख के कट मारेंगे। आई विल कॉल यू ऑन सम टाइम, कॉल यू एट सम टाइम ये भी नहीं होगा, प्लेस के लिए यूज होता है सर। आई विल कॉल यू सबसे स्पेसिफिक जो होता है इन, ठीक, इन सम टाइम द आफ्टरनून। ठीक है, समझ में आया? बोलो अगला। अगला आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। ही रेज सेवरल क्वेश्चंस डैश द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही रेज सेवरल क्वेश्चन कंसर्निंग दी, उसने क्या किया? रेज किया, क्या रेज किया? सेवरल क्वेश्चंस रेज किए। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा? जीरेंड की फॉर्म लगेगी कंसर्निंग, ठीक। वो आपका जो फॉर्म लगेगा आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो कंसर्निंग यूज होगा, द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज द जेंटलमैन whose name is written dash the board। नेम कहाँ लिखा? दैट बोर्ड, दैट द बोर्ड, बिल्कुल गलत। विथ द बोर्ड, बिल्कुल गलत। विथ द बोर्ड का मतलब बोर्ड के साथ थोड़ी लिखा हुआ है बाबू, है कि नहीं? इन दी बोर्ड, बोर्ड में नहीं, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑन दी बोर्ड। ठीक, बहुत ही आसान है। मतलब इतना ज्यादा कह सकता हूँ टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में प्रिपोजिशन को लेकर, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर होते हैं बस। ही persevered dash difficulties। he persevered क्या? he persevered in spite of difficulties। समझ में आया? यहाँ पे क्या यूज होगा? in spite of, ठीक। he persevered in spite of difficulties। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ही वॉक्ड स्लोली बैंडेज लेग। तो बैंडेज मतलब जो पट्टी से बंधी हुई जो लेग होगी, कुछ हो गया होगा तो पट्टी बंधी थी, वही बता रहा है कि ही वॉक्ड स्लोली डैश दो बैंडेज लेग, बिल्कुल गलत। बिकॉज ऑफ बैंडेज लेग, हो सकता है सर, हो सकता है। आगे देख लेते हैं। ही वॉक्ड स्लोली ऑल दो, बिल्कुल नहीं होगा सर, ऑल दो बैंडेज लेग नहीं। इन स्पाइट ऑफ ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ही वॉक्ड स्लोली बिकॉज ऑफ बैंडेज लेग।
अगला, आई कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल डैश माई स्पाउस स्टेप। कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बताइए? रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हाउस स्पाउस डेब्ट्स। ठीक है। अगला, आई वॉज फन टू हैंग आउट डैश द पियर। डैश द पियर, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। डैश द पियर, पियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक कोई मूवी में देखा होगा या पिक्चर में देखा होगा, बीच के साइड में पानी रहता है और एकदम यहाँ तक जो है उसके आधे तक ऐसे लकड़ी का कुछ स्टैंड टाइप में लगा होता है। वहां पर जो है आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, जाके वहां पे खड़े हो सकते हैं, मस्त एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो यही कह रहा है कि आई इट वॉज फन टू हैंग आउट डैश द पियर। 12th में क्या हो जाएगा? डाउन, डाउन नहीं होगा, डाउन द पियर नहीं, विद द पेयर भी नहीं होगा, इन द पेयर नहीं होगा, बीनीथ द पियर। ठीक है। इट वॉज फन टू हैंग आउट बीनीथ द पियर। आगे, कैन यू पास द शुगर प्लीज। लो, इसका तो आंसर ही निकल गया हमारे मुंह से। क्या? कैन यू पास द शुगर। ठीक है, समझ में आया? किसी स्पेसिफिक, जैसे कि यहाँ बॉटल, जैसे आप टेबल पे बैठे हैं सभी लोग, हाँ, यहाँ पे शुगर रखा हुआ है, तो आप यहाँ बैठे हैं, आपका दोस्त यहाँ बैठा है, तो आप उससे कहेंगे कैन यू पास दिस शुगर, कैन यू पास दिस शुगर, तो ये शुगर उठा के वो आपको पास कर देगा। तो यहाँ पे सी आर, ऑप्शन नंबर सी द आर्टिकल यहाँ पे सही रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5। 5, तो किस प्लेटफॉर्म से निकल रही है? लीव्स फ्रॉम अप प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नहीं। एन प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा सर? लीव फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म नंबर 5, किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? दी यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं। डैश चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, सम चिल्ड्रन, अ चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं होगा सर। एनी चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं होगा। मच चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं होगा सर। सम चिल्ड्रन, बहुत ही आसान, ये सारे पीवाईक्यूज हैं आपके, सोचिए इतने आसान आसान पीवाईक्यूज आते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि ही एक्सेप्टेड द कार, ने क्या किया? एक्सेप्ट किया कार as his claim for 50,000 रुपी। क्या बोला? ही एक्सेप्टेड द कार, इसमें इन ल्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इन ल्यू ऑफ। ठीक है। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, अभी ये बताइए। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं तो उनको बता दूं। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है किसी जगह पर, या इंस्टेड ऑफ। ठीक, इंस्टेड ऑफ को हम लोग इन ल्यू ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला है हिज नेग्लिजेंस the company company suffered a heavy loss dash his negligence। instead of his negligence बताइए। instead of नहीं होगा, on account of his negligence। on account of his negligence the company suffered a lot, a heavy loss। ठीक है, समझ में आया? बोलो। अच्छा, on account of का मतलब क्या होता है, ध्यान देना सर। on account of का मतलब होता है किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल, या बिकॉज ऑफ, BECOUSE, बिकॉज ऑफ मतलब होता है ऑन अकाउंट ऑफ। आगे क्वेश्चन नंबर 18, डैश द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 की डैश द रेजिस्टेंस, रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस, बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस नहीं, कंसिडरिंग नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस, इसको अलग अलग कर दीजिएगा। और रुकिए एक सेकंड, मैं खुद ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपसे नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। ठीक है, समझ में आया? अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिज इलनेस डैश हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। सब्सिक्वेंट फॉर हिज इलनेस, बोलो सब्सिक्वेंट होगा, सब्सिक्वेंट होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना सभी लोग, अगर आप सभी को इसका मतलब पता होगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, सब्सिक्वेंट फॉर का मतलब होता है आप सभी का, जो कि क्या? कमिंग आफ्टर सम टाइम, कोई चीज जो है कुछ समय बाद आ रही हो, तो कमिंग आफ्टर सम टाइम। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी चीज का रिजल्ट, इन कॉन्सिक्वेंस टू, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो किसी चीज का रिजल्ट हो इन कॉन्सिक्वेंस टू, अब यहाँ पर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, और या फिर कहें अगर इन कॉन्सिक्वेंस, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देना, स्पेलिंग पे भी स्पेलिंग मिस्टेक पे भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का क्या? रिजल्ट। हम्म,
बट अगर आ गया इन कॉन्सिक्वेंस टू, तब आप क्या बताएँगे? यहाँ पे तो आपने RESULT पूरा लिख देता हूँ, रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? इन कॉन्सिक्वेंस, ठीक? समझ में आया? तो यहाँ पे अगर इन कॉन्सिक्वेंस टू आ गया, तो आप कहेंगे सर इन कॉन्सिक्वेंस के बाद क्या यूज़ होता है? ऑफ ही यूज़ होता है, टू यूज़ नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। ठीक? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डैश रोप लैडर वेरी स्किल्ड वर्क बाय द मीन्स ऑफ रोड लैडर या थ्रू आउट द रोड लैडर रोप लैडर्स या फॉर द सेक ऑफ रोड लैडर्स या बाय वे। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि चलो ये आपको मैं देता हूँ होमवर्क, सभी लोग देखो इसको क्या है इसमें करेक्ट आंसर और मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे एक-एक का कमेंट चाहिए, ठीक है? का बाय द मीन्स ऑफ होगा या थ्रू आउट दी होगा या फॉर द सेक ऑफ होगा, जिसको इसका मतलब नहीं पता होगा वो करेगा डिक्शनरी या गूगल कर लीजिएगा। सभी लोग तो हमको इसका रिजल्ट कमेंट कीजिए, देखता हूँ किसका इसका आंसर सही आता है। बाकी पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये थे आपके 20 जो है टॉप 20 प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप सब लोगों ने एन्जॉय किया होगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।